Hello everyone, I am Dr. Bhavna Mishra from the Department of OBG at Aster RV Hospital, JP Nagar. तो आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हमें थायराइड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उसका क्या और वो क्यों होते हैं। तो कई एक बार तो हम जानते हैं कि हमने अपनी टेस्टिंग ही नहीं कराई होती, पहले हमें मालूम नहीं होता कि हमारे थायराइड स्टेटस क्या है और इसके सिम्टम्स भी बड़े वेग से होते हैं। तो बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि पेशेंट्स बिकॉज ऑफ सिम्टम्स डॉक्टर के पास आए हों। और तो जब आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट चेकअप में आते हैं तो हम आपका थायराइड लेवल्स चेक करते हैं और डिपेंडिंग ऑन TSH वैल्यू कैसा आ रहा है वी लेबल यू कि आप हाइपोथायरॉयड है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो जब आपके TSH वैल्यू ज़्यादा होते हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड नेचुरली ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा है, तो मतलब आपको हाइपोथायरॉयड कंडीशन से आप पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि थायराइड के लेवल्स आपके बॉडी में कम है। तो इसको हम कॉम्पनसेट करते हैं एक छोटी सी ओरल दवा के साथ जो आपको खानी पड़ती है सुबह सुबह खाली पेट पे, और इसके तकरीबन आधे घंटे बाद आपको कुछ खाना नहीं भी चाहिए। और तो फिर अगर हमें हाइपोथायरॉयड हो जाए तो इसकी प्रेगनेंसी पे क्या बुरा इसका असर हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है कि एक नॉर्मल लेवल ऑफ थायराइड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो बेबी अंदर में पल रहा है उसके ब्रेन का, उसके स्पाइन का, ये सब ग्रोथ जो है उसकी वो ऑप्टिमम हो अगर आपके थायराइड लेवल्स अच्छे होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होना, ब्लीडिंग होना, समय से पहले प्री टर्म डिलीवरी होना या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर होना, ये सब हाइपोथायरॉयड के यूजुअल सिम्टम्स होते हैं। कई एक बार पेशेंट इस बात से परेशान रहते हैं कि क्या ये दवा लाइफ लॉन्ग हमें खानी होगी। अगर ये छोटा सा डिस्पैरिटी आया है तो फिर यूजुअली ऐसे दवाइयाँ जो होती हैं ये प्रेगनेंसी के बाद बंद हो जाती हैं। हम 6 हफ्ते के बाद, डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद आपकी फिर से टेस्टिंग करते हैं एंड मोस्टली ये स्टॉप हो जाती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इसके लेवल्स हमें मेंटेन करने होते हैं ये बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में ये अराउंड 2.5 होना चाहिए और इसके बाद 2.5 से 3.5 जो आमतौर पे जो इसके एक्सेप्टेड लेवल है उससे काफ़ी कम। इसलिए थायराइड में इसकी सही दवा की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। इवन फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ इससे हाइपोथायरॉयडिज्म से होते हैं क्योंकि इसका असर हमारी ओव्यूलेशन पे होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आकर अपने डॉक्टर को दिखाएं और यहाँ एस्टर RV हॉस्पिटल में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ OBG में हम आपकी सहायता के लिए बैठे हैं। थैंक यू।